ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि धुविमचलमनोभवं पत्ते उच्चामि समय पाहुर विडमो सुध केवली भणिदम् महासमय साराय स्वानुभूत्या च कास्ति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जिते। गाथा 130 131 चलेगी। इसमें जो अभी पीछे की गाथाओं में अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय होते हैं। फिर अज्ञानमय भावों से क्या होता है, ज्ञानमय भावों से क्या होता है, उसका स्पष्टीकरण करने के बाद दृष्टांत दे करके अज्ञानमय ज्ञानमय जीवों के भाव क्यों ज्ञानमय अज्ञानमय होते हैं, दृष्टांत दे करके उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। गाथाएं हैं 130-31। कणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादो भावा अयमया भावादो जय जायन्ते दुकणयादि अण्णान्मया भावा अणानिनो बहुव्या विजायन्ते नानिस्सिद्धूनान्मया सव्वे भावातः होन्ति ज्यों कनक में को भाव में से कुंडलादिक उपजे परलोह में को भाव से कटकादि भावों त्यों भाव बहुविध उपजे अज्ञानमय अज्ञानी के परज्ञानी के तो सर्वभाव ज्ञानमय निश्चय बने। जैसे स्वर्णमय भाव में से स्वर्णमय कुंडल इत्यादि भाव होते हैं, भाव माने अवस्थाएं, और लोहमय भाव में से लोहमय कड़ा इत्यादि भाव यानी अवस्थाएं उसकी होती हैं। उसी प्रकार अज्ञानियों के अज्ञानमय भाव में से अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव होते हैं, और ज्ञानियों के ज्ञानमय भाव में से सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। यहाँ अज्ञानमय और ज्ञानमय से अर्थ है यहाँ पर, वैसे तो सामान्य रूप से
जीव मात्र ज्ञानमय है और ज्ञान रूपी परिणमन करता है सामान्य से, परंतु यहाँ अज्ञान और ज्ञान से मतलब है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। वैसे तो वो मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान ही है। मिथ्या ज्ञान क्या है? तो भी ज्ञान का ही परिणमन है, परंतु उस मिथ्या ज्ञान में ऐसा जानना होता है कि जैसे ये शरीर में हूँ, ये राग आदिक में हूँ, ये सुख दुख में हूँ, ये सब शरीर की क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, ये सब संयोग मेरे ही हैं, मैं इनको ग्रहण छोड़ता हूँ, मैंने इनको छोड़ करके मुनि बन गया। तो वो क्या करता है? सब संयोगाधीन दृष्टि उसकी रहती है अपने स्वभाव की कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता, कर भी नहीं सकता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब चाहे अज्ञान रूप ज्ञान करो और चाहे सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान करो, पर ज्ञान के अलावा क्या करोगे? ज्ञान ही में ऐसी भ्रांति करते हो तुम, जैसे तुमने ज्ञान में ये जान लिया कि हम शरीर हैं, तो क्या शरीर बन जाओगे क्या? ये तुम्हारा ज्ञान मिथ्या कहलाएगा, भ्रम है, विपरीत ज्ञान कहलाएगा। अब ये इसका नाम है, ऐसा जो जीव अज्ञान में जीता है तो वो निरंतर मिथ्यात, कसाय आदि माने इस प्रकार अविरति, 4 प्रकार के आगे के भाव बता रहे हो। मिथ्यात, अविरति, कसायु, ये बंद के हेतु हैं। तो ये अज्ञानमय भाव बतलाए। इसमें जो है अभी आगे की गाथाओं में, पूरा 10 गाथाओं में उसी को स्पष्टीकरण करना है इनको। 132 से लेकर और 136 तक, ये इन 5 गाथाओं में इन्होंने अभी 5 में इकट्ठे वही सिद्ध किया इन्होंने कि इस किस प्रकार से अज्ञानमय भाव होते हैं। तो देखो इसको भावार्थ इसको पहले पढ़ते हैं ताकि अज्ञानमय का स्पष्टीकरण, ज्ञानमय का स्पष्टीकरण हो जाए। 267 पेज पे देखिए, अज्ञानमय भाव किसे कहते हैं, ज्ञानमय भाव किसे कहते हैं। 267 पेज का भावार्थ पढ़ रहे हैं हम। नेमी चंद जी तुम्हारे पास नहीं है ग्रंथ? चलो देखिए, सुनिए। अज्ञान भाव के भेद रूप, देखो अज्ञान भाव के कितने भेद हैं, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ो। भावार्थ, पेज नंबर 267। अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग के उदय उद्गल के परिणाम है और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धानादि रूप में ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्तभूत होने पर कारमाण वर्गणा रूप नवीन उद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते हैं और जीव के साथ बनते हैं, और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणता है और इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावों का कारण स्वयं ही होता है। मिथ्यात्वादि का उदय होना, नवीन उद्गलों का कर्मरूप परिणमना तथा बदना और जीव का अपने अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमना, यह तीनों एक समय में ही होते हैं। स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं करा। 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। इधर पूर्वकृत मिथ्यात्व आदि कर्मों का उदय होना, पहले बंधे हुए कर्म हैं जो अपने सत्ता में बंधे हुए हैं, उनका उदय आने पर वो उदय में आ रहा है प्रति समय, अनादिकाल से चल रही है व्यवस्था। तो पूर्वकृत मिथ्यात्व आदि कर्मों का उदय होना, नवीन ज्ञान में भ्रांति करके उसमें मिथ्यात्व अज्ञान कसाय आदि रूप से परिणमना और नवीन कर्मों का आश्रय बंध होना, ये तीनों कार्य एक ही समय में हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं?
पूर्वकृत कर्म का उदय आ रहा है, उसमें जीव जुड़ करके मिथ्यात आदि रूप से परिणमित हो रहा है, नवीन कर्मों का ज्ञानावरणादिक रूप से परिणमन हो रहा है। ये श्रृंखला धारा प्रवाह जीव की अनादि काल से चल रही है। अब इस श्रृंखला को तोड़ना है तो ज्ञान में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश करके और आत्मा का अनुभव करे तो ये श्रृंखला टूटे। क्या करे? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों के आधार से वस्तु स्वरूप का निर्णय करे। क्या निर्णय करे? तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनते बिछड़े, ज्यों पय रूपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जौलों पौरस थके न तोलों, यही काम करना। क्या करें? ज्ञान में ये निर्णय करो कि मेरो है उपयोग रूप, बिन मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। तो ऐसा निर्णय हो पहले, उस पर विश्वास आए कि ये बात सही है। अकेले तोताओं जैसे पढ़ना सुनना सुनाने की बात नहीं चल रही। इस पे आपको विश्वास आए कि वास्तव में मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, शरीर आदि रूप नहीं हूँ, ये मोह राग देश आदि अपना स्वरूप नहीं है, ये कर्म के उदय में जुड़ने से उसका फल है। तो ऐसा अपने ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करके और इनसे अपना लिप परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर्भेदी वर्णादि अनुराग आदि थे निज भाव को, अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में लेके निर्विकल्प होके अनुभव करे तो मिथ्यात आदि का नाश हो गए। अनुभव से मोक्ष मार्ग चालू होता है। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग इस शांति का मार्ग है। अकेले मात सुनना सुनाना काफ़ी नहीं है, सुनना सुनाना जरूरी तो है, क्योंकि इसके बिना तो तुम्हें अनादिकाल से वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, तो बिना भगवान जिनेंद्र के उपदेश के कौन बताएगा? लोगों ने ऐसी घृत मिथ्यात की धारणाएं बना रखी हैं। अभी कल हमारे यहाँ वो कौन आए थे, ब्रह्म कुमारी वाले लोग, 4-5 लोग आए थे। अब उनसे चर्चा की, इतनी मूढ़ता है जिसका कोई समान नहीं, और सुनने को तैयार नहीं, अपनी ठेलने को जो धारणा बना रखी है। वो बाबा हैं, वो तो शिव बाबा बैठे हुए हैं, बिल्कुल निराकार, उनकी सब संतानें हैं और अपन सब उनके बच्चे हैं सब, और सब वहाँ चले जाएंगे सब, फिर वापस आ जाएंगे। पागलपन की बात है पूरी, कोई सुनने तैयार नहीं। और डेली बांसुरी क्या बोलते हो, क्या होती, क्या आता है? मुरली आती है डेली, बस उसको हम लोग सुनते हैं। मुरली माने उनके वाक्य डेली वो निकालते हैं, वो उनने जो लिख रखे कछु ग्रंथ में, वे डेली सुनते हैं, उसी को बस फॉलो करते हैं। न सोचने की बुद्धि, न सोचते हैं, बस बाबा जो कुछ बाबा है। भ्रम है सब, भ्रम। अरे कौन को नहीं मानते वे उससे उनसे हटके है, ये अलग क्वालिटी है। कहाँ के मुरली बाबा, कैसे मुरली बाबा, कहाँ के को कैसे मतलब हैगा? मैंने कपोल कल्पनाएं लोगों ने कर रखी हैं, और इतने लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं सब, बोले जी बिल्कुल सब कुछ नहीं सकते। मतलब जो भी हो, नहीं जब तक देखो खुद अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे कि तुम सोचो तो कि है क्या, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, कहाँ से आए, क्या कर रहे, क्या करने, अपन तो प्रत्यक्ष अनुभव करो ना। अपन ज्ञान है अपन में, लोग में तो अपन सब चीज़ें वैज्ञानिक रूप से मानते, और इधर धर्म के क्षेत्र में मूर्ता धारण कर लेते, जो कभी जो उन्हें कहीं जो बन गए लग गए उनके पीछे बस।
अब भी बाबा है जो कछु कहे, बस उनकी उनको भक्ति, उनको याद करते रहो, उनसे जुड़े रहो बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी बुद्धि को काम नहीं है कुछ, तुम्हारी बुद्धि लगाओगे तो तुम कल्याण नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि ज्ञान में जब तक आप तत्व का सही निर्णय करके और अपने ज्ञान में इन सारे के सारे अनादिकालीन भ्रमों से हटके अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति, ये तो प्रत्यक्ष को, हाथ कंगन को आरसी की बात नहीं है। आप अंदर में अनुभव करके देखो, तुम्हें अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आएगा। वो कोई कल्पना थोड़ी है, कल्पना लोक का धर्म थोड़ी है कोई, कहीं सुनाते रहो, सुनते रहो, कपूल कल्पनाएं करते रहो। कुछ धर्म तो अनुभूत चीज है, प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो तुम साक्षात, उसका अतीन्द्रिय आनंद तुम्हारे जीवन में आए तो सोचो कि हाँ ये ठीक। अब किसी को पूछने की जरूरत है? जो चीज स्वयं अनुभव करेगा फिर वो किसकी मानेगा, क्यों मानेगा? वो जिसने कोई अनुभव नहीं किया हो तो कपोल कल्पनाओं में लगे रहो। और बिना अनुभव के तो भगवान की भी 11 अंग 9 पूर्व तक की तुम धारणा बना लो और बाहर में तुम साधु भी बन जाओ और स्वयं का अनुभव नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कोई शांति नहीं मिलेगी, गंध नहीं आएगी इसमें। तो कोरे अकेले यहाँ माने जो अपने लिए मात्र आज्ञा प्रधानी शिष्य नहीं चलेंगे। यहाँ आज्ञा के साथ परीक्षा प्रधानी शिष्यों की जरूरत है। आचार्य समंत्र भद्रदेव ने भगवान की परीक्षा की। आप तो परीक्षा ग्रंथ है, परीक्षा की कि तुम्हें हम क्यों भगवान माने, तो बताओ। तो तुम्हारा पुण्य का उदय है, समोषण लगता है, देव आते हैं, देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया माया भी सुअपि दृश्यंती नातस्तमसी नो महान। अरे ये तो कोई बेरूपिया माया भी लोग भी मंत्र तंत्र जंत्र वाले कर लेते। वो छुल्लक ने जो समोषण की रचना की थी ना, वो तो जब रानी रेवती की परीक्षा हुई थी तो ये तो सब बाहर में सब हो जाते, इसमें क्या दम है? इससे आपकी महत्ता नहीं है। आपकी महत्ता तो अंदर में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके आप वीतराग सर्वज्ञ हैं। वो कार्य कोई बाहर से नहीं हो सकता है। इसके कारण से आप हमारे लिए पूज्य हैं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग पर निष्पय हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा 1008 कुछ भी कहो, नाम से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पर स्वरूप क्या होना चाहिए? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते 18 दोष रहित हो गया हो और पूर्ण ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया हो, ऐसा ही आत्मा परमात्मा हो सकता है। ये कोई जाति, कोई व्यक्ति, कोई संप्रदाय की बात नहीं, ये जीव मात्र की बात है। प्रत्येक जीव ऐसी अपनी दशा प्रकट करके परमात्मा बन सकता है। और इसके आधार पे आपने सबको वो मार्ग बताया। ये नहीं है कि तुम्हारा कोई उस पर तुम्हारा एक अधिकार है कि भगवान हम ही रहेंगे तो हमारे भगत बने रहो। अभी लंबी चौड़ी कहानी तुम्हारी जो सहस्रनाम स्तोत्र है उसमें पढ़ना, सबके अर्थ दिए हुए। नाम अकेले नाम के अलग अलग अर्थ होते, एक नाम के अनेक अर्थ होते। इन सबके नाम बीतराग भगवान के नाम है, 1008 नाम। बुद्ध कहो, जिन कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, ये सब भगवान के नाम है। तो उनका स्वरूप वही बीतराग, जो लक्षण वो है। नाम उनके एक गुणों के आधार पर रख दो तुम जितने रखना। एक व्यक्ति के नाम अपन कितने रखते हैं? भगवान महावीर स्वामी के भी 5 नाम थे, रख दिए कि एक विशेषताओं के आधार पर 5 नाम रख दिए, और रख दो, हजारों नाम रख दो। और मैंने अरहंत के रखते ही है ना, 1008 नाम से स्तुति करता है इंद्र उनकी। इसलिए नाम आप औपचारिक हैं पर उनका स्वरूप पारमार्थिक होना चाहिए। तो ये जब तक अपन, अब जैसे अपन अभी जैसे जो भी अपन महावीर जयंती मनाते, जैसे अब उस महावीर जयंती में अपन को तत्व, तीर्थ और प्रयोजन 3 चीज़ें जब तक ध्यान में नहीं हुए तो फिर उसमें भी मूर्ताएं चलती रहती है, कुछ नहीं है भाई। महावीर जयंती मनाना अपना है क्या, उसमें तत्व क्या है, तीर्थ क्या है और प्रयोजन क्या है अपना। 3 चीज़ें आचार्य कह रहे कि अगर जनमत का परिवर्तन कराना चाहते हो तो तत्व और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो। तो क्या होता है तीर्थ, क्या होता तत्व? जब तक इसका अपन को पता नहीं तो ढोते रहो, कुछ भी करते रहो बस।
अरे भाई तत्व क्या होता है ये बताओ। तत्व माने जिसका जो स्वरूप है उसको स्वरूप जानना, वो तत्व है। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में है, अभी सिद्ध दशा में है। अभी तो ना उनका जन्म होता है ना कुछ होता है, पर अब कितने जन्म मना रहे तब। तो ये तीर्थ की बात हो गई। तत्व क्या है, माने तत्व क्या है उसमें, जन्मदिन मनाना तीर्थ की बात हो गई। इनके भूतपूर्व निगम नए से अपन ने उनको जिस दिन उनका निर्माण जन्म हुआ था, उस जन्म के दिन में अपन ने स्थापना कर ली, ये तीर्थ हो गया। काय के लिए कर ली कि ये संसारी अपने जैसे थे और ये भगवान कैसे बने, इस विधि को समझाने के लिए अपन ने उनको वर्तमान में जन्म करके और निर्माण तक की पूरी जानकारी ली उससे, और फिर उससे अपन के ऐसे भगवान बनते हैं और अपन उस जीवन को उसके जैसे भी जिए वैसा जीवन जियो, तो उस तत्व तीर्थ का सुमेल बन के और अपना कल्याण सिद्ध होगा। अब अपन रूढ़ी पकड़ लो कुछ भी और उसी में लगे रहो। तीर्थ माने होता है जिससे संसार सागर से तैरा जाए। तो संसार सागर से तैरा जाए माने क्या, कि जो व्यवहार परमार्थ का हेतु बने, साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, वो व्यवहार तीर्थ कहलाता है। और जिससे इस परमार्थ की सिद्धि नहीं करो तुम, भगवान बनने की कला नहीं सीखो उनके जन्मदिन से, उनके पंच कल्याणकों से, और अकेली बाहर में रूढ़ी अकेली निभाते रहो, तो ये तुम्हारा तत्व तीर्थ का सुमेल नहीं बना। कोई भी अपने कछु भी धारणा बना ली, जलूस निकाल दिया, खा पी लिया, बस होगा जन्म, वो भगवान को जन्मदिन। कोई जन्मदिन है क्या? अरे जन्मदिन नहीं मनाना, उनसे हमें तत्व के प्रयोजन की सिद्धि करना है कि ये भी अपने जैसे संसारी थे और ये कैसे भगवान बन गए, इनने क्या किया। तो उनकी पूरा जन्म से लेके और मोक्ष तक की पूरी प्रक्रिया से देखना, समझना और समझ के जीवन में उतारना। उसके लिए अपन ने उनको व्यवहार से ये तीर्थ बनाया कि उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को दोहराने के लिए, सबको समझाने के लिए अपन ने व्यवहार से जन्मदिन है, निर्माण कल्याण उसके लिए है, जिससे जीव कल्याण के मार्ग में लगे। अब कल्याण के मार्ग में तो नहीं लगे और दूसरों जैसी मूर्ताएं खाओ पियो मौज करो प्रसाद बांट लो फलानो कर लो, तो दूसरे लोग भी जो ही करते, अपन ने क्या करोगे भाई। भगवान व्यवहार परमार्थ का कारण बने तो वो तो तीर्थ है जिससे तेरा जाए, और अपन ने परमार्थ की तो सिद्धि की नहीं उससे, और अकेले मात्र एक अकेले व्यवहार में एक रूढ़ी बना ली और उसमें भी फिर विकृतियां खड़ी होती जाए, नहीं की नहीं फिर, और वही में फिर लड़ाई झगड़े हो जाते। उनने कहा ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो। एक बार भीलवाड़ा में थे हम, वहाँ पर अलग अलग मंदिरों की मूर्तियाँ महावीर जयंती पर रथ में लेकर के निकलती थी, और जहाँ जिस मंदिरों की मूर्तियाँ होती हैं, जो भी इसमें वो दान आता है वो सब वहाँ बंटता है, समझ रहे ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक युवकों ने कुछ जबरदस्ती की कि अब की बार अपने एक ही मंदिर की मूर्ति रखी जाएंगी, कोई मंदिरों की नहीं रखी जाएंगी। काय के लाने जो पैसे आते हैं तो भी जितने मंदिर भगवान रहेंगे सबकी उसमें दान बटेगा, झगड़ा होगा उसमें, रखना पड़ेंगे। हम भगवान को कैसे नहीं रखोगे, हम नहीं रखेंगे, हटाओ तुम्हारे भगवान। क्या है मैंने यहाँ अपन ने सारा का सारा व्यवहार परमार्थ तो अपन ने सब जिसके लक्ष्य से करना था प्रयोजन, उसमें अपन को भगवान ये देखो आप सर्वोदय तीर्थ जिनका चल रहा है, सब जीवों के कल्याण का उपदेश दिया जिन्होंने, तो समझना और समझाना तो ये था। अब अपने ही नहीं समझ पा रहे, अपने ही नहीं समता रख पा रहे, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। तो जिस तीर्थ से उस तत्व की प्रयोजन की वितरागता की सिद्धि नहीं हो गए, अब वो कहाँ रहा तीर्थ, कहाँ रहा। जो भी तुम्हारा व्यवहार है वो परमार्थ का कारण बने तो वो तत्तीर्थ कहलाता है। इस माने जो तीर्थ माने जिससे तेरा जाए, और तेरा जाए तो वो तो रत्नत्र है, ये कारण उसका। तो इसके मार अब प्रेरे जो परमार्थ, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई। तो जितना भी तुम्हारा चाहे नैमित्तिक कथन हो, चाहे तुम्हारा निमित्तों की तरफ से कथन हो, उससे तुम्हारे उस परमार्थ की सिद्धि हो तो वो तत्व तीर्थ का सुमेल बना, व्यवहार निश्चय का सुमेल बना। और वो नहीं है तो है अपनी करते रहो जो करना है। श्वेतांबरों की मंदिर मूर्तियाँ आगे चलेंगी कि दिगंबरों की चलेंगी, वही में सब झगड़े चलते, तुम्हारे साधु आगे होंगे कि हमारे साधु होंगे। अब जगह जगह यही झगड़े हैं, फिर
इसलिए ये तुम्हारा अलग निकालो जुलूस, हम अपना अलग। हम श्वेतांबरों के जो है तुम रागी द्वेषी भगवान आगे और वीतरागी भगवान पीछे, ये नहीं चलेगा। क्या प्रतिष्ठित ही निकलती हो, क्या प्रतिष्ठित निकलती क्या? अरे छोटे भगवान रहते हैं, वैसे तो ये प्रभावना के रूप में अपन चलती हैं सब। ये व्यवहार देखो, व्यवहार जो बता रहे हैं ये परमार्थ के लिए है, तो उससे परमार्थ साधो। अपन को भगवान, विमान का मतलब होता है जिनको देखने से मान स्तंभ है, विमान है, जिनसे मान गल जाए, जिनको देख करके लोगों के विमान मान रहित हो जाए। इनमें कौन बैठे, ये कौन थे, इनने क्या किया। तो तुम्हारी जो है अपनी दम्भ है, इनके पास क्या क्या नहीं था, 6 खंड के अधिपति सब छोड़ छाड़ के अपनी स्वरूप आराधना में लगी। तो उनको देख करके अपनी कसाएं, अपना मिथ्यात, अपना अज्ञान गले, इसके लिए अपन को ये सब चीज़ें हैं। अब वो तो गया और अपन उसी में उलझ करके बस लड़ने झगड़ने लग जाएं, दुनिया के वही में उलझे रहें, राग देश में। दूसरे जैसे जो चलते हैं वो सब लोग बाग तो थैला लेके चलाते हैं, भैया बहुत चीज़ें मिलती हैं, थैला में इकट्ठी कर ले आएंगे। क्या है सब ये तो कैसी अपन दुकानदारी करने जा रहे का, मनियाईगिरी का काम। तो लोगों ने मैंने क्या क्या से क्या बीतरागता से कहाँ तुमने क्या खड़ा कर दिया। उसमें ही अपनी प्रेस्टीज पॉइंट है, इज्जत करने वाले भी सोचते हैं मैंने देखो ये किया है, मैंने ये किया। अरे तुम कसाएं छोड़े, दम्भ छोड़ने के लिए भी निकाले और उसी से अपन दम्भ का पोषण कर रहे हैं। कहाँ जन्म जयंती मनाई तुमने भाई? तीर्थ तत्व माने तुम्हारा निश्चय का प्रयोजन उससे सिद्ध हो, अपन को भगवान बनने की प्रेरणा मिले उनसे, तो वो हो गया तीर्थ। और उससे वो तो नहीं मिले, और उससे राग द्वेष बढ़ जाए, कसाएं बढ़ जाए, मूर्ताएं बढ़ जाए, हिंसा बहुत हो जाए, काय का सिद्ध ही नहीं भाव, ना व्यवहार धर्म सिद्ध भाव, ना परमार्थ भाव। रागादि भाव हिंसा समेत दरबिस्थावर मरण खेत, ये क्रिया तेने जानो कुधर्म, तेने सर्द है उसको धर्म मानना, ये सब मैंने मिथ्या धर्म के अंतर्गत आएगा। मतलब ये है कि अपन लोगों को मैंने कौन ना तो कोई ज़्यादा एक बार चल जाए रूढ़ी, फिर उसको समझाने वाला समझाए तो भी मानने कौन तैयार। अरे ये तो सब ठीक है, तुम क्या कुछ नहीं चल रहा है अपना, इतने दिनों से यही चल रहा है, अनादिकाल से मिथ्या चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है। अरे जो गलत है तो गलत ही है ना, उसको तो अपन को उसमें से सुधार करके सम्यक प्रकार से जो आत्महित में है वो करना। क्योंकि वैसे तो संसार के काम अपन कर ही रहे, और धर्म के नाम पे भी अपन ने संसार बढ़ाने का काम किया, तो क्या किया उससे। इसलिए भैया अपन को ये सब चीज़ें समझना चाहिए। अकेले मात भीड़ के संगे और भीड़ बन करके अबुए की बन करके कार्य करते रहने से कोई काम नहीं चलेगा। तो अपन को यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया ये सब बातें जब तक ज्ञान में आपके यथार्थ समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, शांत निराकुल है, ये सब काम तुम्हारा नहीं है। पराश्रय का जीवन अज्ञानता का जीवन है, और स्वाश्रय का जीवन ये ज्ञान का जीवन है। अब जब तक स्वाश्रय का जीवन नहीं जियो तो तुमने कहाँ धर्म सीखा है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रय में है कि पराश्रय में? पढ़ते तो है स्तुति अपन, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी, भाव शोभा शुभ बंदे स्वरूप, चेतन चिदानंद मय मुक्ति रूप है। तो अब ये समझ करके अपने जीवन में जीने के लिए सारी चीज़ें हैं, चाहे स्तुति पढ़ो, चाहे पूजा पढ़ो, चाहे पाठ पढ़ो, चाहे गाथाएं पढ़ो, सब में अपन को एकमात्र अपन को आत्मार्थ साधने का प्रयोजन है। तो वो व्यवहार, और वो नहीं है तो सब कुछ नहीं है, सब रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, चल रही अनादिकाल से, वो तो चल ही रही। इतना बहुमूल्य जीवन है, वो तो निकल ही जाएगा। अपन साधु ही बन गए बिना समझे, तो अनंत बार जो भी कर लो, का नहीं करो अपन ने। महत्ता है यहाँ ज्ञान को जगाकर जीने की। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जे पूरब से गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ। मुनिनाथ माने भगवान ने उपदेश दिया है। ये अपन को गहराई से समझना चाहिए, अंदर से। देखो सबको अपन नहीं परिणमन करा सकते, वस्तु स्वतंत्रता है। जिसकी समझ में आ जाए उसको जीना चाहिए। एक एक व्यक्ति ही अपना कल्याण कर सकता है, भीड़ को तुम चाहो भगवान भी नहीं करा सकते। इसलिए अपन को ये नहीं देखना कि अब सब तो कर रहे हैं। अरे तो सब तो मूर्ता कर ही रहे हैं अनादिकाल,
अपन को सबके संग मूर्ता करना कि अपन को हट करके अपनी नई जो अपने आत्मकल्याण को कार्य करना। तो ये यहाँ पर इसमें अज्ञानमय भाव माने ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके अन्य शरीर आग आदि रूप अनुभव करते हुए जीना, इसका नाम है अज्ञान भाव। तो अज्ञान भाव में यहाँ मिथ्यात्व, आवृत्ति, कषाय, योग, ये सारे बिना भेद विज्ञान की प्रवृत्तियाँ सारी कर्म बंध का कारण बताई। अज्ञानी के भाव बंध के कारण हैं, आश्रय रूप हैं, कर्म करते हैं, और ज्ञानियों के भाव ज्ञानमय होने से कर्म बंध के कारण नहीं। ये बात यहाँ सिद्ध की। अपन यहाँ देखो जो पढ़ रहे हैं 131 गाथा, इसको पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। अपन ने गाथा पढ़ ली थी, गाथा अर्थ पढ़ लिया था 262 पेज पर। जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी है, तथापि कारण जैसे कार्य होते हैं, इसलिए स्वर्णमय भाव में से स्वर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए स्वर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते हैं। यहाँ द्रव्य की बात नहीं चल रही, यहाँ सम्यक ज्ञानमय आत्मा के परिणमन की बात चल रही है। तो क्योंकि परिणाम स्वभावी है वस्तु, सर्वथा अपरिणामी नहीं है। दोनों पक्ष हैं उसमें कि वस्तु क्या है, कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी। ये अपन ने सिद्ध किया अभी द्रव्य संग्रह की दूसरे अध्याय की जो पातनिका उसको पढ़ा था कि अगर सर्वथा परिणामी माना जाए तो दो मिलकर एक हो जाएंगे, अन्य रूप हो जाएगी वस्तु। और सर्वथा परिणामी माना जाए तो जीव जीव रहेगा, अजीब अजीब रहेगा, आश्रय बंध आदि 7 तत्व सिद्ध ही नहीं होंगे। और 7 तत्व सिद्ध नहीं होंगे तो संसार, मोक्ष मार्ग, मोक्ष कोई सिद्ध नहीं होगा। क्यों कि वस्तु अपरिणामी है तो पर्याय में मोक्ष है, संसार है, संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, तो वस्तु तो ज्यों की तो कूटस्थ है, तो वो तो क्या हो जाएगा, सांख्यमति बन जाएगा, अन्नमतावलंबी, जैसे मिथ्या दृष्टि मानते ऐसा हो जाएगा। इसलिए वस्तु द्रव्य पने से एक रूप और पर्याय पने से बदलती है, और पर्याय पने में ही सम्यक और मिथ्या परिणमन होता है। तो अब अनादिकाल से जो जीव भेद विज्ञान नहीं किया जिनने, वे अज्ञान रूप परिणमन करके कर्मों का आश्रय बंद कर रहे, और ज्ञानी जीव भेद विज्ञान करके और मोक्ष मार्गी बन करके स्वाश्रय का जीवन जीता है, वो कर्मों का बंध नहीं करता। ये बात सिद्ध किया। तो ये दृष्टांत ने बहुत स्थूल दे दिए दो द्रव्यों की। दो द्रव्य तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होते ही नहीं हुआ, पर यहाँ तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है। तो लोहमय भाव में से लोह जाति का उल्लंघन न करते हुए लोहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं, किंतु स्वर्णमय कुंडल आदि भाव नहीं होते। इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी कारण जैसा ही कार्य होने से अज्ञानी के जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं, उसके अज्ञानमय भावों में से अज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकार के अज्ञानमय, अनेक प्रकार के माने मिथ्यात, अवरति, कषाय, योग, प्रमाद, ये सब ये विपरीत भाव ही, पराश्रय के भाव ही चलते। जैसे जो श्रीमद जी ने दिया कि सर्वगुणांशु समकित और सर्वगुणांशु मिथ्यात। जहाँ मिथ्यात चल रहा है वहाँ सब गुणों का विपरीत परिणमन हो जाएगा, और जहाँ सम्यक्त हो गया तो वहाँ सब गुणों का समीचीन परिणमन होगा। तो ये वस्तु की व्यवस्था है। जहाँ दीपक जल गया तो सब प्रकाशित स्वपर को करता रहेगा, और जहाँ बुझा हुआ है तो यहाँ बुझे हुए मतलब विपरीत परिणमन कर रहा है, अन्यथा मान रहा है। यहाँ बुझे हुए से ज्ञान का भाव नहीं लेना है। दृष्टांत एक देश होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ क्या लेना है, ज्ञान का अन्यथा रूप परिणमन। देह जीव को एक गिने, राग आदि को और आत्मा को एक गिने, पुण्य आदि को धर्म माने, समझ रहे ना। सहचर भूत में आरोप आना अलग है और उसको धर्म मान लेना साक्षात वो अलग है। ये सब चीज़ें जब तक ज्ञान में सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक व्यक्ति को भ्रम दूर नहीं होता है। तो मिथ्या दृष्टि के तो पुण्य का ही ठिकाना नहीं। क्यों कि अभी पढ़ा अपन ने कि उसके धर्म व्यवहार धर्म काय को धम्मम भोग निमित्तम, किस लक्ष्य से होता है, भोग आकांक्षा आदि रूप निदान बंद की दृष्टि से पुण्य करता है। कोई ना कोई अपेक्षा रख करके पुण्य करता है, निरपेक्ष स्वाश्रय आत्मकल्याण के लिए नहीं करता है।
ये आत्म कल्याण में निमित्त हेतु बने या आत्म कल्याण का सहचर है इसलिए कर रहा है, ऐसा नहीं। काहे के लिए कि इससे हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान जो भी इसके लिए करता है। तो ये सब मूढ़ता वाले इस कार्यक्रम होते अज्ञानी जीव के। उसके कोई भी कार्य ज्ञान में नहीं होते, सम्यक नहीं हो, चाहे पुण्य के कर रहा हो चाहे पाप के। तो इस प्रकार से कारण जैसे कार्य होने से अज्ञानी के जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव है, उसके अज्ञानमय भावों में से अज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव ही होते हैं, किंतु ज्ञानमय भाव नहीं होते। तथा ज्ञानी के जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव है, देखो ज्ञानमय माने भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, अविरत सम्यक दृष्टि भी है, चक्रवर्ती भी है, 6 खंड का अधिपति है, इतना बाहर के विषय वैभव भोग रहा है, पर अंदर में भेद विज्ञान क्या क्या जान रहा है? एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, जाने नहीं रहा है। अंदर में वो उस जाति का जीवन भी जी रहा है। अपनी शक्ति प्रमाण कीजिए, शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा। वो जितनी सामर्थ्य है उतना तो वो अपने स्वाश्रय को अवलंबन करके जी रहा है। अविरत दशा में अनंतानमंदी जन कसाय उसकी है ही नहीं, पर अप्रत्यक्षानादि कसाय तो उसको वो अपना बाहर के संयोग तो अपने से भिन्न जानता ही है। अस्थिरता जन्य भावों को, शुभाशुभ भावों को ही जानता है। हो तो रहे हैं परंतु उनको करना नहीं चाहता, उसको उपादेय नहीं मानता, करने लायक है ऐसी अपना स्वभाव नहीं जानता, वो भेद विज्ञान करके। इसलिए कैसा करता है? ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोए, और चित्त उदास करनी करे, कर्म बंद नहीं हो। रस लेकर के नहीं, मजबूरी जन्य करता है। अभागा भरत कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अपने को भाग्यवान समझ रहा है, 6 खंड का अधिपति। क्या समझ रहा है? सब लोग ऐसे समय में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे और हम लड़ने को जाएंगे 60,000 वर्ष तक। इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होता है? और अपन क्या सोचते हैं? अगर अपन को बढ़िया दुकान चल रही हो और स्वाध्याय छूट रहा हो, मंदिर जाने अपना बंद हो गया हो, अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लगता है। बढ़िया अपना, इसी के लिए तो अपन कर रहे थे। अब अपनी दुकान चलने, अपना काम चालू हो गया, बढ़िया। भगवान ने सुन ली तुम्हारी, भगवान ने ऐसी सुन ली तुम्हारी के समझ में आ जाए। फिर निगूढ़ मिथ्यात्व का फल निगूढ़ है, जहाँ पर बेहोशी में पड़े रहोगे अनंत काल तक, कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए अपन ने अभी वास्तव में अंदर से भगवान की सुन करके, भगवान ने जैसा आनंद लेकर के, और फिर तुम्हें उस आनंद लेने की जो प्रेरणा दी है, जब तक उस आनंद को नहीं चखोगे तब तक अपन भगवान के सच्चे भगत नहीं बन सकते। निस्वार्थी, निष्काम भक्ति और निस्वार्थ सेवा सम्यक दृष्टि का लक्षण है। व्यवहार धर्म में क्या होता है? निष्काम भक्ति और निस्वार्थ सेवा। जो भी वो व्यवहार कार्य करेगा बिना आकांक्षा के, निष्कांक्षा है ना सम्यक दृष्टि, बिना आकांक्षा के, बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। क्या सम्यक दृष्टि का जो भी सेवा करता है, जिसकी भी कर रहा हो, परिवार में रह रहा है, माता पिता है, परिवार के लोग हैं, तो उसमें कोई इनकी संपत्ति मिल जाएगी, ये कुछ हो जाएगा, या लोग हमारे लोग में हमें भैया बदनामी नहीं हो गई, अरे देखो जी अपने, इस भय से नहीं, इस लोभ से नहीं। ये भी जीव हैं बेचारे, परेशान होकर परिणाम बिगाड़ेंगे। स्वभाव इनका भगवत स्वरूप है, अरे भाई इनके परिणाम ना बिगड़े, ये भी अपने शांत स्वभाव में रहें, इस भाव से करता है। और अपन भी अभी अगर स्वरूप में लीन हो जाए तो ये विकल्प की जरूरत ही नहीं है। पर अभी अपन भी इस ऊंचाई पे नहीं है, तो अपन को जिस भूमिका में है, तो भैया अपन भी इन जीवों का हित हो, और अपने भी स्वार्थमयी भाव तो तीव्र कस आएगी। मान लो लोभ से कर रहे तो कि इनका हमें संपत्ति मिल जाए इसलिए अपन इनकी सेवा करें, कौन सा भाव है? तीव्र कसाय का भाव है, आसक्ति का भाव। तो इससे तो पाप बनेगा। सेवा तो कर ही रहे और पाप बनेगा से दुर्गति होगी अलग। और लोगों को पता पड़ जाता है, जो बेबी से माता पिता भी समझते हैं कि तुम अगर स्वार्थ से कर रहे हो तो वो सही सेवा नहीं करता है, निपटाना चाहता है जल्दी, परिणाम बिगाड़ता है, शांति से रहो, ऐसा करो। और अगर
आत्महित की दृष्टि से सेवा कर रहा है तो इनके परिणाम ना बिगड़े ऐसा व्यवहार करता है वो। कैसा, आपको क्या करना, उठ नहीं पा रहे, शांति से उठाए, जल्दी नहीं करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है दुकान जाने में, जल्दी करो, ऐसा नहीं। दुकान यही दुकान है तुम्हारी, इससे अच्छा और कोई, अपन को भाई अपना आत्मा भी कसाय शांत भाव से जिए, दूसरे को भी कसाय ना हो, इससे और आत्मा का और क्या है। अच्छे भाव करना ही तो आत्मा का वो कार्य है। तो अपन को बाहर के इन जड़ पदार्थों की दुकान को दुकान दिखती, अपने परिणामों की दुकान नहीं दिखती। बोलते तो है अपन दिन रात सुबह भावों से मेरा व्यापार, तुम्हारा व्यापार तो या तो 3 भाव होते जीव के, जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बढ़नी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरण, तामे सुख अशुभ अंध, 2 करें कर्म बंद, बीत राग परिणति भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति, त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। पाप कभी करो मत, शुभ में अटको मत, और शुद्ध को भूलो मत। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। तो ये जो है, जब तक अपन को इस प्रकार से पूरा वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय और जीवन जीने की टेक्निक नहीं आएगी, तब तक अपन कोई ना कोई रूढ़ी में, अंधविश्वास में, मूर्खताओं के काम में लगे रहते हैं, और इससे आत्मा का कोई हित नहीं होता है, उत्थान नहीं होता है। रात दिन मिथ्या दशा में पतन के ही काम करता है व्यक्ति। भावार्थ देखिए, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से जैसे लोह में से लोहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती हैं, और स्वर्ण में से स्वर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होने से उसके अज्ञानमय भाव में से जो कुछ भी करेगा, जो भी क्रियाएं करे, भाव करे, सब मिथ्यात्पूर्वक के विपरीतता वाले होंगे। तो अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होते हैं, और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होने से उसके ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होते हैं। माने सम्यक ज्ञान पूर्वक जो भी प्रवृत्ति कर रहा है, दुकान भी चला रहा है। कैसे चलाएगा दुकान? कोई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दुकान कोई अलग अलग तरीके, अलग अलग थोड़ी, दुकान तो वही करेंगे, माल वैसे ही बेचेंगे, पर अभिप्राय में भेद विज्ञान बढ़तेगा। जीवों के प्रति उनके आत्मीयता होगी, अजीवों का तो एक निमित्त मात्र जाने के, ये तो माल तो निमित्त मात्र है, ये जीव है। इस जीव की समस्या सुलझ जाए, इसकी परेशानी मिट जाए, इसको अपन ईमानदारी से सही माल दें, सही बोल करके दें, जो कुछ स्थिति है, ताकि इसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आवे। और चूँकि अपन को भी अभी शरीर में अपन को इतने वीतराग नहीं हो गए कि अपन को शरीर की व्यवस्था नहीं बने तो अपन शांति से रह सकें, प्रतिकूलताओं में अपने वीतराग रह करके निर्विकल्प जीवन जी सकें। तो अपन को भी अभी निचली भूमिका में इन सब चीज़ों की, बाहर के संयोग की शरीर को ज़रूरत है अपने परिणामों को निर्मल रखने के लिए। भोजन काय के लिए करना? मजा लेने के लिए, शरीर को बढ़िया मोटा करने के लिए। बढ़िया अच्छा स्वस्थ रहेगा तो अच्छे विषय भोग अच्छे से भोग लेंगे। काय के लिए भोजन काय को करते हैं अपन? पहली चीज़ तो अपन भोजन शरीर को नहीं देते, अपन यहाँ लगती है अपन ही भोजन कर रहे हो, मजा आ गया। काय का मजा है जी? मिथ्यात्व का और कसाय का के भोजन का। जितना ज़्यादा भोजन में मजा, उतनी तीव्र मिथ्यात्व और अज्ञान का भाव। क्यों कि ज्ञानी तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष ते तज रसन को, आसक्ति पूर्वक तो भोजन करते ही नहीं है, और एकत्व बुद्धि तो उनको मजा आ गया तो होते ही नहीं है। वो तो उसमें क्या कजा जानते कि भैया ये आश्रव भाव है, अशुभ भाव है, तो उसको बराबर शरीर को देते हुए भी उसमें बराबर ज्ञान जागृत रखते हैं, मूर्छित होकर नहीं, जितनी जरूरत है, जो जरूरत है। अभक्ष में 5 प्रकार के अभक्ष नहीं शरीर को देते हुए। ऐसा विवेक पूर्वक इस गाड़ी को चलाने के लिए जो साधुओं के लिए ओंगन समान दिया है, अक्षमरण, अक्षमरण जैसा क्या ओंगन लगा देते हैं इसको। इतना नहीं कि प्रमाद बढ़ जाए, चल ही नहीं पाए, सोना पड़े, खा के लेट जाओ। एक आसन करना है तो कैसे करना, कैसे करना एक आसन?
दोनों टाइम का एक ही टाइम में पूर्ति करके धांस के खाना के विप्रमाद ना आवे, अपनी बड़ी आत्माराधना हो, सजग बने रहें, ऐसा भोजन करना। विवेक पूर्वक शरीर स्वस्थ रहे, बढ़िया चलता रहे, अनावश्यक बार बार अपन को आरंभ सारंभ हिंसा ना करना पड़े, एक बार में काम चलता है अब दे दो, ठीक है। ये तो विवेक की बात है। इसमें कोई मूर्छा और रस लेने की और उसमें कोई दंभ करने की बात नहीं है कि हमने उपवास कर लिएगा। अरे भाई, ये तो अगर आत्माराधना में अपन को भोजन जरूरी नहीं है तो मत दो, और जरूरी है तो दे दो। देना जरूरी, उसमें दिया उनने। हमारे से जो चर्चा संग्रह है, उस चर्चा संग्रह में पीछे से एक मुनिराजों की चर्या दी है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने दिया है कि मुनिराज, और मोक्षमार्ग प्रकाशक में दिया टोडर जी ने, कि मुनिराज को शरीर से ना तो राग है ना द्वेष है। द्वेष होवे तो उसको सताते रहे, उपवास करके सुखा दे। राग होवे तो उसका पोषण करते रहे। मुनिराज को तो अपने परिणामों का माप है। अगर भोजन देने से प्रमाद बढ़ता है तो भोजन नहीं देते, और भोजन नहीं देने से शिथिलता आती है शरीर में, परिणाम शिथिल होते हैं तो शरीर को भोजन नहीं देते। तो उनको तो माप भोजन का नहीं है, काय का माप है? अपने परिणामों की विशुद्धता का माप है कि भोजन देने की निमित्त से अगर परिणाम अच्छे रहते हैं तो भोजन दे देते, और जो भोजन देने से अपने परिणाम अच्छे रहे वो भोजन देते। अब जिसके खाने से प्रमाद बढ़े, बीमारी बढ़े, तो वो भोजन तो अभक्ष है, अनिष्टकारक है। तो ये सब विवेक रख करके ज्ञानी अपने जीवन में प्रवृत्ति करते हैं। इस प्रकार से अपन को ये ज्ञानी के ज्ञानमय भाव, जो ज्ञानी जहाँ भी रहते हैं, चौथे गुण स्थान से लेकर सब आगे के जीव ज्ञानी हैं, उनके सारे भाव ज्ञानमय हैं, और ज्ञानमय भावों से बंध नहीं होता है। और जो अस्थिरता जन्य होता है वो आगे बताएंगे उसमें कि वो उनकी कमजोरी है, और उसको भी निकाल देना चाहते हैं, उसमें कोई रस नहीं लेते हो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और रह गया। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय है, और अवरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवृत्ति हैं, तथापि उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न औपाधिक उपाधि मानता है, व्यावहारिक भाव। उसके क्रोधादिक कर्म उदय में आकर खिल जाते हैं, माने वो तीव्र बंध करने के कारण नहीं बनते। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता, बंध तो होता है पर ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे उसके संसार परिभ्रमण बढ़े। अभी कम से कम अल्प से अल्प जितना हो घटे, ऐसा, क्योंकि अभी अस्थिरता जन्य भाव हो रहा है तो उससे बंध तो होगा, पर ऐसा नहीं होगा जो अनंत संसार का या संसार बढ़ने का कारण हो। तो संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादिक भाव रूप परिणमता नहीं, माने वो जानबूझ करके क्रोधादिक करता नहीं, और कमजोरी बसात जुड़ जाने पर होते हैं तो निंदा ग्रह करता है। क्या करता है उसको? अपनी निंदा, अरे अपन क्यों काय को गुस्सा किया, काय वो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो अपनी निंदा ग्रह करता है उसकी। इसलिए उस जाति का स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता कर्मों में। यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही बढ़ता है, इसलिए वह क्रोधादिक भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं। इस प्रकार यानी अभिप्राय पूर्वक एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं करता, होते तो उसी को है, और इसी होने की अपेक्षा वो उसका कर्ता भी कहलाएगा, या परिणमति सा कर्ता, पर मिथ्यात्व की अपेक्षा एकत्व बुद्धि की अपेक्षा चाहता नहीं है, इसलिए उसको अकर्ता भी कहते। अभिप्राय उसमें दूसरा है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत व्यवस्थित तरीके से आचार्य अपन को जीवन जीने की कला सिखा रहे। जिस भूमिका में हो उस भूमिका में आप ज्ञानमय जीवन जी सकते हो, समझ है ना? बहानेबाजी कोई भी नहीं है। नार की भी ज्ञानमय सम्यक ज्ञानी होकर के भेद विज्ञान से जी सकता है, तीव्र पुण्य का उदय होने पर भी जी सकता है, जैसी परिस्थिति है वैसा। तो यहाँ भेद विज्ञान करके जीने में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सिर्फ अपन को ज्ञान में भेद विज्ञान करके स्वरूप को स्वरूप ग्रहण करके पर को पर जानते हुए जीना है। तो इस प्रकार से ये
130-31 गाथा में दृष्टांत दे करके ज्ञानी के ज्ञान में, अज्ञानी के अज्ञान में भाव। आज शाम को वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों के द्वारा एक नृत्य नाटक का और कुछ महिला मंडल के द्वारा एक प्रोग्राम है और चौक धर्मशाला में ठीक 7:30 बजे से होगा। अब जो भी 9:30 सवा 9 तक चलेगा आप लोग सभी बजाएंगे। सापेक्षम सत्य